नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको विवाह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म मटकोरवा के विषय में जानकारी दूंगी। ये गांव में होने वाले एक लड़की के विवाह का मटकोरवा का रस्म है। हमारे साथ आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए और मटकोरवा के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त कीजिए। यह विवाह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में होने जा रहा है, जिसका मैं ये खास रस्म आपको दिखा रही हूँ। तो रास्ते में चलते चलते क्यों न हम मटकोरवा को समझें, क्या है ये रस्म। विवाह के रस्मों में मटकोरवा एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक रस्म है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में शादी के 1-2 दिन पहले निभाई जाती है। तो आइए, इसमें क्या क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब हम लोग जानते हैं। सारी महिलाएं ज़्यादातर इसमें पीत वस्त्र धारण की हैं, यानी पीले कलर का साड़ी पहनी हुई है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आजकल तो ऐसे भी ड्रेस कोड वाला सिस्टम चल रहा है। हालांकि गांव में वो अभी चलन उतना कॉमन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, एक धारणा होती है कि कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप होता है, उसमें लाल या पीले रंग के वस्त्र लोग पहनते हैं। तो यहाँ भी मैक्सिमम महिलाओं ने लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण किया है। और उन सब के ग्रुप के साथ मैं जा रही हूँ। ये लड़की की माँ, मौसी और निकटवर्ती जितने भी रिश्तेदार हैं, उसकी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, सब आनंदित होकर नृत्य सिर्फ डांस ही नहीं कर रही हैं, बल्कि लोकगीत गाते हुए जा रही हैं। उसकी मम्मी डांस करते हुए अपने मन की खुशियों को व्यक्त कर रही हैं। मटकोरवा का महत्व और इसके पीछे की मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। विवाह की औपचारिक शुरुआत मटकोरवा के रूप में की जाती है, यानी मटकोरवा को विवाह समारोह की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। इस रस्म के बाद ही घर में विवाह के प्रमुख अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस दृष्टि से इस रस्म का बहुत ही महत्व है। गांव की सारी महिलाएं, बच्चियां सज धज कर इस रस्म को उत्साहपूर्वक करने जा रही हैं। पूरा एक समूह है, यानी आपके इस शुभ कार्य में सभी लोगों का आशीर्वाद शामिल है। पैदल चलते हुए, उत्साह के साथ गीत गाते हुए सब लोग निकल पड़े हैं इस औपचारिक शुरुआत के लिए। मटकोरवा के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ये भी एक सिंबल ही है कि धरती माता का आशीर्वाद इस रस्म के द्वारा होता है। वो कैसे? वो इस प्रकार कि इस रस्म में शुभ मुहूर्त में घर की महिलाएं, विशेषकर माँ, बुआ, चाची, दादी, सब मिलकर, अड़ोस पड़ोस के लोग भी सब मिलकर पारंपरिक गीतों के साथ किसी खेत या साफ स्थान से मिट्टी या माटी लेने जाते हैं। इसी कार्य के लिए सब निकले हुए हैं। टोकरे में बहुत सारे सामग्रियां हैं, जिसके माध्यम से धरती की पूजा की जाएगी। बहनें यहाँ वो जगह आ चुका है जहाँ मरवा या मटकोर का पूजा किया जाएगा। इसे मटकोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोर कर लाई गई मिट्टी से घर के आंगन में मड़वा, जिसे विवाह मंडप भी कहते हैं, स्थापित किया जाता है।
मटकोर पूजा के दौरान अक्षत, ऐपन, सिंदूर और फूल से मिट्टी की पूजा की जाती है। उसके पहले कुदाल की पूजा की जाती है, जिस कुदाल से मिट्टी कोड़ा जाएगा, और इस कुदाल से एक छोटा सा गड्ढा जो समुद्र या तालाब का प्रतीकात्मक स्वरूप है वो बनाया जाता है। इसी की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कुदाल की पूजा की जा रही है और इन सब में निर्देश दे रही हैं नाउन, वही बताती हैं कि कैसे कैसे क्या रस्म अदा करनी है। तो पहले कुदाल की पूजा हो रही है, क्योंकि इसी कुदाल के द्वारा मिट्टी कोड़ने का शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में होने जा रहा है। तो अब देख सकते हैं प्रकृति से ये जो रीति रिवाज है ये प्रकृति से जुड़ाव और उर्वरता को भी प्रदर्शित करता है। हिंदू संस्कृति या मैथोलॉजी में मिट्टी को जीवन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ सभी बीच में हंसी ठिठोली भी हो रही है, हल्दी एक दूसरे को लगाकर, जैसा कि आप देख रहे हो। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? इस मटकोरवा रस्म के माध्यम से नव दंपति के जीवन में स्थिरता, सुख, समृद्धि और आर्थिक मजबूती की कामना करते हैं बड़े लोग। और पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व इसका बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इस रस्म में महिलाएं मंगल गीत गाती हैं जो एक उत्सवपूर्ण माहौल बनाता है और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखता है। इतना ही नहीं, ये रस्म करते करते खूब हंसी मजाक होती है। अगर जिस बच्चे या बच्ची की शादी या विवाह हो रहा है तो उसकी बुआ मट्टी कोड़ती हैं, और मट्टी कोड़ते समय गांव की सभी महिलाएं ये जैसे कोड़ रही हैं और गालियां गा गा कर उनको सुनाती हैं। गालियां मतलब भद्दे मजाक करते हुए गीत के रूप में उन मजाक हंसी ठिठोली होती है। फिर नेग मिलता है। तो ये सारा जो है वो माहौल को एक उत्साहपूर्ण वातावरण दे देता है, और ये सब हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखता है और परिवार में एक साथ रहने के महत्व को दर्शाता है। सभी रिश्तों के महत्व को बताता है कि बुआ हो या चाची या मासी, दादी या नानी, सबका कितना महत्व है। यानी सुख और दुख बिना परिवार के संभव नहीं है। तो यहाँ एक एक करके वो गड्ढा खुद चुका है, मिट्टी निकल चुका है, जिसको मटकोरवा कहते हैं। मिट्टी निकाल के रख लिया गया है और ये पीला पीला ऐपन है। उस ऐपन से चने के दाल से पूजा किया जाता है जो ये कर रही हैं। सिंदूर अपने मांग में लगाती हैं महिलाएं, और फिर जो चना फुला कर लाए, कहीं चना रहता है तो कहीं चना का दाल। इसमें थोड़ी बहुत स्थानों में परिवर्तन के कारण कुछ चेंजेस होते हैं, और वो सभी औरतों को खोइचा में दिया जाता है, जिसका बहुत महत्व है। सभी सुहागन महिलाएं बड़े आस्था और बहुत ही आदर सत्कार से उस चीज़ को करती हैं, बहुत उत्साह से आती हैं और अपने आंचल में इन चीज़ों को लेती हैं। उन्हें सिंदूर लगाया जाता है। ये बहुत ही सौभाग्य का रस्म माना जाता है और सभी सुहागन महिलाएं बहुत ही उत्सुक होती हैं इस तरह के रीति रिवाजों में भाग लेने के लिए। पंच तत्व की पूजा। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। तो ये जो मटकोरवा है, मटकोर के माध्यम से हम यहाँ पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं और आवाहन करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं नव दंपति के सुख समृद्धि पूर्ण जीवन की कामना करने के लिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मटकोरवा प्रकृति से जुड़ने, पूर्वजों का आशीर्वाद लेने और एक सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन की नींव रखने की एक पवित्र परंपरा है, जिसे युग युगांतर से आज तक किया जा रहा है। शहरों में भी होता है और गाँवों में आज भी
बिल्कुल पारंपरिक तरीके से किया जाता है। एक एक रस्म को अदा करते हुए एक एक गीत का इम्पोर्टेंस है, और लोकगीत के माध्यम से बहुत सारी बातों को समझने का मौका मिलता है। तो आपने देखा इसमें किस प्रकार से इस रस्म में घर की सभी बड़ी महिलाएं, चाहे वो माँ हो या चाची, दादी हो या बुआ या फिर मासी या नानी, सब बड़े ही सहयोगात्मक तरीके से इस रस्म को करती हैं। यहाँ जो ये रस्म हो रहा है मटकोरवा का, इसमें जिसकी शादी होने जा रही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, इस समारोह में शामिल नहीं होता है, घर में ही रहता है। जबकि कुछ अलग प्रांतों में लड़की जिसकी शादी हो रही है या लड़का जिसका शादी होने जा रहा है, वो भी इस रस्म में शामिल होते हैं। तो थोड़ी कुछ चीज़ें परिवर्तित होती हैं, कुछ चेंज होता है। ये बिल्कुल नई नवेली वधू है इस परिवार की, जिसे पहली बार शादी के बाद ये शुभ कार्य करने का सौभाग्य मिला है, और ये भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ इस रस्म को आदर भाव के साथ कर रही है, और सासू माँ समझा रही हैं कि उसको कैसे क्या रस्म करनी है। तो जो कहा जाता है परंपरा चली आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह की परंपराएं हमारी संस्कृति को आज भी कायम रखी हैं, और ये सब वैदिक रीति से पूजा जो हम लोग करते हैं। और हिंदू मैथोलॉजी में विवाह भी एक धार्मिक अवसर होता है, तो उसमें सारे रीति रिवाज उसी आस्था विश्वास के साथ किया जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही बुजुर्ग महिला है, और ये अपने जीवन में पता नहीं कितने ऐसे रस्म कर चुकी होंगी, अपने अनुभव के साथ लोगों को बता चुकी होंगी। तो इस प्रकार आपने इस ब्लॉग में देखा अब तक कि मटकोरवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आगे हल्दी और बारात तक मैं संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग का मुख्य पर्पस था मटकोरवा के विषय में जानकारी देना। सारे पूजा हो चुके हैं और सब लोगों को आंचल फैलाकर वो लोग खड़ी हैं, और उनको खोइचा में चने का दाल फुलाकर जो रखा गया, ये मटर दिया जा रहा है आंचल में उनके, और इसको बहुत सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। लोग इसे प्रसाद रूप में लेकर जा रही हैं। इस रस्म का ये अंतिम ये रस्म होता है। इस रस्म का ये चीज़ कि लास्ट में खोइचा भरकर दे दिया जाता है। अब आगे क्या क्या होगा ये देखिएगा। ये मैं भी आ गई हूँ, मैं भी खोइचा मांग रही हूँ और अपने आंचल में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सौभाग्य से ये सब रस्म अदा करने का किसी को भी मौका, या मैं तो कहूँगी सुअवसर मिलता है। तो जब भी ऐसा सुअवसर मिले उसको मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने भी मिस नहीं किया। अब लौट रही हैं, सब रस्म हो गया, सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो गया है कि चलिए आज का ये वाला एक इम्पॉर्टेंट मटकोरवा का रस्म हो गया। अब आज शाम में हल्दी, मेहंदी, सुंदरकांड, बहुत सारे रस्म रिवाज होने वाले हैं। तो सभी अब रिलैक्स होकर घर जाने के, लौटने की तैयारी में हैं, और उत्साह उमंग से नाचते गाते बजाते घर की ओर लौट रही हैं। बच्चे भी क्यों पीछे रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं तो बच्चे लोग भी उत्साह में हैं, और ये लोग भी शायद नृत्य करें, अपने उत्साह को अभिव्यक्त करें। शुरू हो गए, देखिए जहाँ संगीत हो वहाँ नृत्य भला कैसे ना हो। तो सब लोग को मौका मिल रहा है अपने अपने भाव की अभिव्यक्ति का, तो ये भी भला पीछे क्यों रहें।
अब ये हल्दी का रस्म हो रहा है। हल्दी का रस्म बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। हल्दी उस ज़माने से चलता आ रहा है जिस समय कोई ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट नहीं था, और हल्दी के उपटन लगा लगा कर दुल्हन के रूप को निखारा जाता था और महीनों उन्हें उपटन लगाया जाता था, जिससे विवाह के दिन तक उनका रूप निखर कर सामने आ जाता था। लेकिन साथ में हल्दी चढ़ाना एक धार्मिक महत्व का है। यहाँ लड़की के पिता माता उसे हल्दी चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले पुरोहित या पंडित जी जो पूजा कराते हैं वो लड़की को हल्दी चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद एक एक कर कर हर उसके अपने बड़े रिश्तेदार जैसे माता पिता, ताऊ ताई, काका काकी, चाचा चाची, दादा दादी, हर लोग एक एक करके आकर लड़की को हल्दी चढ़ाते हैं। तो आज वही रस्म है। मेहंदी हो चुका और हल्दी हो रहा है। और अब ये बच्चों की झुंड भला क्यों पीछे रहे। फोटो और मोबाइल का ज़माना है। बच्चे जहाँ कैमरा देखते हैं सब लोग आ जाते हैं अपने अपने पिक्चर्स के लिए। बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। सारे बच्चों की झुंड आ गई है अपनी दीदी के साथ हल्दी का फ़ोटो लेने के लिए। लड़की बीच बीच में भावुक हो जाती है और रोने लगती है। बार बार उसकी भावना को, उसके मूड को चेंज करने के लिए हंसी मजाक भी किया जा रहा है। लेकिन ये होता ही है बहुत ही भावुक क्षण, जब ऐसा महसूस होने लगता है कि अब ये बाबुल का आंगन छूटने ही वाला है। नए जीवन की शुरुआत की उमंग और खुशी के साथ साथ हर लड़की को एक अज्ञात भय सा होता है आने वाले जीवन के प्रति, आने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होगा, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना भी महसूस होती है और उसके अलावा अपने अपनों से बिछड़ने का भय। हालांकि अब वो ज़माना नहीं रहा। ये माता पिता उसे हल्दी चढ़ा रहे हैं और वो काफ़ी भावुक, उसकी आंखें छलछला गई हैं। हालांकि अब वो ज़माना नहीं है कि लड़की एक बार शादी होके चली गई तो आएगी नहीं। ये अपने भाई के साथ भाव विह्वल हो गई है। सारे माहौल में करुणामय स्थिति हो गई है। सब लोग भावुक होने लगे हैं। लेकिन शादी के बाद रिश्ते में कुछ तो परिवर्तन आ जाता है और वो वाली चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं और कहीं ना कहीं लड़कियों को इन बातों का एहसास भी होने लगता है। तो बड़ा ही ये भावुक पल होता है। सबको चुप करा रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी इस फेज से सबको गुजरना ही पड़ता है। सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को जब अपना घर छोड़कर अपने पति अपने ससुराल में जाकर नए तरीके से एस्टैब्लिश करना होता है। ऐसा नहीं कि बहुत दुखद होता है, आगे चल के सब खुशियाँ मिलती हैं, लेकिन इस समय की ये जो भावना है सहज स्वाभाविक है और भावपूर्ण तो हो ही जाती है। अब यहाँ पूजा कीर्तन हो चुका है, सुंदरकांड हो चुका है और परिवार के अपने जैसे पिताजी गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं। इंसान अपने मूड को सही करने के लिए, अपनी भावनाओं को डाइवर्ट करने के लिए कि बहुत हम उत्साही हैं, बहुत खुशी हैं, इस तरह से गा बजा कर अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं और माहौल को खुशनुमा बनाने का पूरा प्रयास करते हैं, जो यहाँ देख सकते हैं आप।
त्राहिमाम त्राहिमाम सगुना के पहिला विचार साई दयाल अरे अच्छी है नाई साथी है 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 सगुना के पहिला अब वो दिन भी आ गया जिसका पूरे परिवार, माँ बाप सबको इंतज़ार था। बारात का समय है और दूल्हा आ चुका है। दूल्हा का पैर पूजकर स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है लड़की को लेने, विवाह करने जब दूल्हा आता है तो लड़की के पिता, भाई सब मिलकर उसके पैर पूज कर उसे सम्मान देते हैं, क्योंकि वो उनकी बिटिया के जीवन को खुशहाल जो बनाने वाला है। तो इस प्रकार बारात में हर्षोल्लास का समय आ गया है। बहुत उत्साह के साथ पूरे बारातियों का स्वागत किया जा रहा है। एक तरफ संगीतमय माहौल है, नृत्य गायन हो रहा है, दूसरी तरफ पूजा करते हुए उनका सम्मान किया जा रहा है। सारी महिलाएं उत्साह में आकर दूल्हे को देखने के लिए परेशान हैं कि एक झलक दूल्हे की दिख जाए। पूरे पारंपरिक तरीके से ये विवाह हो रहा है। चलिए, बारात तो देख लिया, अब हम लोग भोजन कर लें। खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। भोजन करने के बाद जो लोग दूर से आए हैं या जो विवाह में रात भर जागेंगे नहीं, वो अपने अपने घर चले जाएंगे। रात भर विवाह संपन्न होगा और सुबह कन्या को विदा कर दिया जाएगा उसके नए मंगलमय जीवन के लिए। तो हम लोग यहाँ भोजन करने आ गए हैं और भोजन करके बस निकलेंगे। बहुत जल्दी अगले ब्लॉग में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक